दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के समय में बूढ़े बच्चे भी बालों की समस्या से परेशान हैं। लोगों के बाल इतनी तेजी से झड़ रहे हैं कि लोग टकला होते जा रहे हैं। जब हम सोते हैं तो तकिया में बाल लगा रहता है, नहाने जाते हैं तो बाथरूम में कंघी करते हैं तो बाल ऐसे बाल झड़ रहे हैं कि लगता है कुछ ही दिनों में सारे बाल समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, आखिर इतनी तेजी से बाल क्यों झड़ रहे हैं? इसका मुख्य कारण क्या है? आज हम उस कारण पर प्रकाश डालेंगे और आयुर्वेद के कुछ असली योद्धाओं से बात करेंगे, यानी कि ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में बात करेंगे जो बालों से जुड़ी हुई हर समस्या का इलाज करते हैं, हर समस्या का समाधान। चाहे वो डैंड्रफ हो, चाहे असमय बाल पक रहे हों, चाहे आपके बाल बहुत तेजी से झड़ रहे हैं, ये औषधियाँ उसमें बहुत ही कारगर हैं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद इस महत्वपूर्ण जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम समस्या को समझते हैं। दोस्तों, आज के समय में बालों का झड़ना उम्र या मौसम की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि तनाव, हार्मोनल बदलाव, खान पान की गड़बड़ी और शरीर में पोषक तत्वों की कमी इसकी असली वजह है। अब दोस्तों, आप ध्यान से सुनिएगा। हार्मोनल बदलाव, तनाव, खान पान की गड़बड़ी और पोषक तत्वों की कमी, ये 4 सबसे बड़े कारण हैं। अब आपको नोटिस करना होगा कि इनमें से कौन सा सबसे बड़ा कारण आपके साथ घट रहा है, उसे हटाना पड़ेगा। दोस्तों, आयुर्वेद कहता है अगर समस्या जड़ से हो, अगर समस्या का समाधान जड़ से हो तो इलाज भी जड़ से यानी रूट से होना चाहिए, और वो भी जड़ी बूटियों के माध्यम से। क्योंकि जो ये जड़ी बूटियां हैं, ये बीमारी को तो ठीक करते ही हैं, साथ में हमारे शरीर की सुरक्षा भी करते हैं, यानी सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। लेकिन आयुर्वेद के अलावा और इसके अलावा हम एलोपैथ का प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए जो भी हम मेडिसिन लेते हैं, जड़ से तो इलाज होता नहीं, ऊपर से उसके साइड इफेक्ट को भी शरीर को झेलना पड़ता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हमें कुछ जांचें भी करवाना पड़ेगा। आपने तो कारण समझ लिया, अब कुछ जांच करवा के ये पता करना पड़ेगा क्या हमारे शरीर में इनमें से भी कोई कमी है। अगर एक कमी है तो उस कमी को पूरा करना होगा। तो जांच के तौर पे दोस्तों, आपको CBC जांच करवाना चाहिए। इससे यानी टोटल ब्लड काउंट, इससे पता चलेगा आपके शरीर में और कोई कमी तो नहीं है। दूसरी जांच है विटामिन B12, क्योंकि बाल झड़ने में विटामिन B12 का बहुत बड़ा महत्व रोल अदा करते हैं। इसके अलावा है थायराइड फंक्शन टेस्ट। अगर दोस्तों थायराइड की समस्या है तो भी आपके बाल झड़ेंगे, तो इसलिए आपको जांच कराना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों हार्मोनल प्रोफाइल, चौथी जांच है हार्मोनल प्रोफाइल। ये चारों जांचें करा करके आप अपने शरीर की स्थिति के बारे में समझ सकते हैं। अब इसके बाद अगर इनमें से कोई कमी आ रही तो सबसे पहले उस कमी का इलाज करना होगा। कौन सा हार्मोन्स कम है, उस हार्मोन्स की कमी को पूरा करने के लिए मेडिसिन देना पड़ेगा। थायराइड अगर कम है या थायराइड की कोई समस्या है, थायराइड 2 प्रकार की होती है, हाइपर और हाइपो। अगर दोनों भी थायराइड है तो भी आपके बाल झड़ेंगे। विटामिन B12 की कमी है तो भी बाल झड़ेंगे। ये तो समस्याएं हो गई। इसके अलावा कुछ और कारण है। कुछ और कारण की हम बात करें तो दोस्तों, जैसे आप अगर बहुत अधिक मात्रा में केमिकल युक्त शैम्पू का प्रयोग कर रहे हैं, केमिकल युक्त शैम्पू का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये शैम्पू सबसे नुकसानदेह है। तो इसके स्थान पर आपको इन शैम्पुओं को छोड़ना होगा। शैम्पू छोड़ने के बाद आपको क्या अपनाना है, उस पर हम बात करते हैं। तो चलिए अब हम दोस्तों बात करते हैं औषधियों के बारे में। कौन सी औषधियाँ हैं जो बालों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है।
उनमें से पहली औषधि है दोस्तों भृंगराज। इसे बालों का राजा कहा जाता है, किंग ऑफ हेयर ग्रोथ। इसे बालों का राजा कहा जाता है भृंगराज। दोस्तों ये नाम ही काफी है, भृंगराज यानी केश का राजा, केश का राजा। तो दोस्तों इसे क्या करना है, ये क्या करता है, स्कैल्प में ब्लड फ्लो बढ़ाता है और हेड हेयर डिटॉक्स के लिए एक्टिव करता है, यानी कि आपके बालों को डिटॉक्स करता है और दोस्तों इसमें ग्रोथ को बढ़ाता है, जो भी समस्याएं उसे दूर करता है। उपयोग कैसे करना है दोस्तों, आपको भृंगराज तेल हफ्ते में 2 बार मालिश करें और रात भर लगा करके छोड़ दें। तो लगाना कब है, जब आप ऑफिस से या कहीं से घर से बाहर से घर पे आ जाएं, अब आपको लगे कब हमें घर से बाहर नहीं जाना है, तो हाथ पैर मुंह बढ़िया से धुलने के बाद तो भृंगराज तेल को अपने बालों में अच्छे से स्कैल्प करें, लगा लें। लगाने के बाद आप 2-3 घंटा तो इधर उधर करेंगे, खाना खाएंगे, जब सोने जाएंगे तो 2-3 घंटा तेल लगा रहेगा। ऐसे रात में लगा लगाया छोड़ दीजिए। अब इसके बाद सुबह सुबह आप स्नान करिए। तो भृंगराज तेल किसी अच्छी कंपनी का लीजिए, जो ट्रस्टेड कंपनी हो, आप ले सकते हैं। दूसरा है दोस्तों वो है आंवला, जो बालों के लिए ही नहीं हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। दोस्तों आंवला ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, समय से पहले बाल सफेद होना और झड़ना, इन सब का इलाज करता है। दोस्तों आंवला में विटामिन सी और टैनिस बालों को अंदर से मजबूती देते हैं, जो कि ये 2 विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आंवला दोस्तों हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसे हम ऊपरी तौर से भी प्रयोग कर सकते हैं और इसका उपयोग भी हम कर सकते हैं। तो हमें कैसे उपयोग करना है दोस्तों, 1 चम्मच आंवला चूर्ण रात में गुनगुना पानी के साथ अगर आप लेते हैं तो सुबह आपका पेट खुल के साफ होगा, अंदर के आर्गन को डिटॉक्सिफाई करने का काम करेगा और बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो आंवला चूर्ण आप खुद घर पे बना सकते हैं या किसी अच्छी कंपनी का ले लीजिए। उसके अलावा आंवला का तेल और नारियल तेल, आंवले का जो ये पाउडर है, इसे नारियल तेल में मिला करके आप अपने सिर पे लगाएंगे तो जो बालों में रूसी है, डैंड्रफ है, उसे भी दूर करने का काम करेगा और अंदर से पोषक तत्व का काम करेगा, यानी कि आप खा भी रहें और लगा भी रहें। तीसरी औषधि है दोस्तों वो है ब्राह्मी। 80% लोगों में बाल झड़ने का कारण होता है मानसिक तनाव, तो आपको मानसिक तनाव हटाना होगा। ब्राह्मी जो है ये हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है और स्क्रैब को दोस्तों रिलैक्स का काम करता है, हमारे मानसिक लिए बहुत ही फायदेमंद है। ब्राह्मी का उपयोग हमें कैसे करना है दोस्तों, आपको ब्राह्मी तेल से स्कैल्प करना है और ब्राह्मी चूर्ण को दही में मिलाकर हेयर पैक बना के लगाना है। ब्राह्मी का उपयोग हमें यहाँ खाना नहीं है, अक्सर खा भी आप सकते हैं, इसका चूर्ण आता है, इसका प्रयोग भी कर सकते हैं अपने दिमाग की टेंशन को दूर करने के लिए, दिमाग को दोस्तों रिलैक्स प्रदान करने के लिए। चौथी औषधि जो है वो है अश्वगंधा। दोस्तों अश्वगंधा जो है हार्मोनल संतुलन का मास्टर है, ये पुरुषों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, पुरुषों के लिए अमृत का काम करता है। खास करके दोस्तों आप अगर युवा हैं और युवा लड़कियां हैं, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि DHT हार्मोनल बालों का झड़ने का सीधा कारण है और इस हार्मोन को ये बैलेंस करके रखता है। अश्वगंधा हार्मोन को संतुलित करता है और तनाव को भी घटाता है, नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। पूरे शरीर के लिए दोस्तों सबसे बेस्ट माना जाता है आंवला। इसका उपयोग कैसे करना है, आधा चम्मच आंवला चूर्ण रात में गुनगुने दूध के साथ या गर्म पानी के साथ आप ले सकते हैं, गर्म दूध हो या गर्म पानी हो, लेकिन ये दूध अगर है तो आपके घर का होना चाहिए, पैकेट का दूध बिल्कुल नहीं चाहिए। और जितने दिन तक आप अश्वगंधा चूर्ण और दूध का प्रयोग करेंगे उतने दिनों तक रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाना है, सूर्य डूबने के बाद आपको नहीं खाना है
और इस दूध को खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद पीना है। दूध पीने के बाद कुछ भी नहीं खाना पीना है। अगली औषधि है दोस्तों, है मेथी। केराटिन बूस्टर है ये मेथी दाना। दोस्तों मेथी दाना जो है बालों को मोटा, मजबूत और घना बनाती है। डैंड्रफ और इन्फेक्शन से शरीर की सुरक्षा भी करती है। तो मेथी दाना का उपयोग कैसे करना है? मेथी बीज रात को भिगोएं, पीसकर स्कैल्प पर 30 मिनट तक लगाएं, या इसे तेल में उबाल कर, सरसों के तेल में उबाल कर आप सिर पे लगा सकते हैं। दोस्तों इस तरह से मेथी दाना का आपको प्रयोग करना है। सावधानी क्या है? सावधानी हमने जैसे बताया, आपको केमिकल वाले शैम्पू से दूर रहना है। स्ट्रेस नींद की कमी को पूरा करना है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। और ख़ास करके दोस्तों जंक फूड, फास्ट फूड, इससे आपको दूरी बनाना पड़ेगा। बार बार जो आप कलर लगाते हैं, हीट और एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसे हटाना होगा। कुछ है अपने बालों को तुड़वाते हैं, सीधा करवाते हैं, पार्लर में जाते हैं, जब बार बार गर्म हवा देंगे तो दोस्तों बहुत ही नुकसानदेह होती है। इसके अलावा आपको डेली 2 घंटे का समय निकाल के योगा, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। सबसे फायदेमंद शीर्षासन माना जाता है। रोज सुबह खाली पेट दीवार के सहारे या पेड़ के सहारे आपको शीर्षासन करना चाहिए। शीर्षासन करने से ब्लड सर्कुलेशन सर तक बढ़िया से होता है। इसके अलावा दोस्तों आपको रात का खाना जल्दी खाना है, यानी सूर्य डूबने के पहले खाइए। ये हर एक बीमारी का इलाज है। अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा मौसमी हरी साग सब्जियाँ खाइए, मौसमी फलों का सेवन करिए। इसके अलावा बीन्स को रात में भिगो के सुबह लीजिए, ड्राई फ्रूट्स रात के भिगो के सुबह लीजिए। मोटे अनाजों का सेवन करिए। मोटे अनाजों में सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन, फाइबर पाए जाते हैं, जो कि हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो दोस्तों ऐसी दिनचर्या और ऐसे खान पान को अपना करके बालों की हर समस्या से समाधान पा सकते हैं, और यही अस्थायी समस्या का समाधान है। जैसे कि हमने शुरुआत में कहा, सबसे पहले कारण हटाइए। जितने कारण है, कारण आप हटा देंगे, निवारण आसान होगा, और यह निवारण जड़ से होता है।